उनके लिए होने वाली है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल क्रैक करना चाहते हैं। और ये तभी होने वाला है जब आपकी वोकैब की स्ट्रेटजी इतनी प्रॉपर हो, इतनी कंप्लीटेड हो, परफेक्शन के साथ हो कि आप वोकैब में लैक ही ना करें। क्योंकि जब से टीसीएस हटी है और एडिक्विटी आई है, सबका वोकैब पर से पकड़ छूट रही है। क्योंकि वोकैब पहले वो लोग क्या करते थे कि जिस प्रकार से टीसीएस पूछा करती थी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वोकैब उठाओ, चेप दो, कंप्लीटली याद हो गया और क्वेश्चन हो जाएगा। अभी आप लोगों को दिखाऊंगा क्वेश्चन कि एडिक्विटी और टीसीएस में क्या डिफरेंट आ चुका है। तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा। आज हम लोग देखने वाले हैं एक कंप्लीट स्ट्रेटजी कि वोकैब को 2026 में कैसे याद करें और दिमाग में रखें कि हमारी एक्यूरेसी 100% आए और मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को कर लीजिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ये वीडियो डेडिकेटेड है वोकैब्स को याद करवाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं बिना देरी करते हुए, देखते हैं कौन सी स्ट्रेटजी हमारे लिए बेटर होने वाली है। सबसे पहले देखते हैं टीसीएस और एडिक्विटी के क्वेश्चन और निकालते हैं कि क्या डिफरेंस होने वाला है। आप लोगों की स्क्रीन पे टीसीएस के क्वेश्चन है। टीसीएस अब दिखाता हूँ टीसीएस के कारनामे कि टीसीएस ने दिया है टायर 2 में यानी कि मेंस में दिया है हम्बल वर्ड जो कि 10+2 का बच्चा कर लेगा। मॉडेस्ट, कीन, ब्यूटीफुल, अम्यूजिंग, इतने आसान ऑप्शंस दिए हैं, कोई भी कर ले जाएगा। लेकिन एक वर्ड और दिखा देता हूँ, एक्सेप्ट पूछा है इसने। अब एक्सेप्ट कहीं वर्ड है, आसानी से कोई भी कर ले जाएगा। 4th शिफ्ट में पूछा गया था CHSL में, एग्री, रिफ्यूज, रिग्रेट, रिप्रेजेंट, ये सारे ऐसे वर्ड हैं कि सब लोग घिस घिस के याद कर चुके हैं, सपने में भी उनको याद होता है। लेकिन एडिक्विटी ने सारा गेम चेंज करके रख दिया। जब एडिक्विटी आई, लाई वर्ड नैक। अब नैक अगर याद हो गया तो ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि प्लेयर, कंसाइज, मॉकिस, लैंग्वेज, ये सारे ऑप्शन देख के ही सबका दिमाग घूमना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि अब हमें वोकैब के लिए एक नई स्ट्रेटजी की ज़रूरत है एंड एक डिफरेंट अलग अलग पाथ की ज़रूरत है जो कि हमें आसानी इसको करवा सके। तो इस चैनल पे आप लोगों को वो सारी चीज़ें मिलने वाली है। हम लोग नेमोनिक से याद करेंगे वर्ड्स को, जिससे कि हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक वो बना रहे और हमारा कन्फ्यूजन 0% हो और 100% हमारे नंबर आए और हमारा नंबर कहीं लायक ना हो। तो चलिए सबसे पहले आज इस वीडियो में देखने वाले हैं कि फ्लैट लर्निंग क्या होती है और हमारी नेमोनिक्स के थ्रू अगर हम लोग याद करते हैं तो क्या फ़ायदा होने वाला है और कौन सा बेटर होने वाला है, नेमोनिक्स या फ्लैट लर्निंग। जो लोग चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी सीजीएल कंप्लीट हो, उनका निकले, सिलेक्शन हो, तो वो इस पे वीडियो पे बने रहें। और जो चाहते हैं कि हमारा 3 साल मेरे पास है, 4 साल है, वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखते हैं 1 by 1 जो है फ्लैट लर्निंग और नेमोनिक्स में अंतर क्या है और फ्लैट लर्निंग और नेमोनिक्स की मीनिंग क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं। फ्लैट लर्निंग का मतलब ये है कि जैसे कि आप लोगों ने ब्लैक बुक लिया होगा पढ़ने के लिए, तो ब्लैक बुक में आपने उठाया, सिनोनिम का सेक्शन खोला, उसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अब सेक्शन खोला आपने तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे वर्ड आपने पढ़ते हुए स्टार्ट कर दिया। आपने एक पेज खत्म कर दिया पढ़ के। लेकिन हुआ क्या, आपने ज्यों ही उस बुक को बंद किया, आपने सोचना स्टार्ट किया कि आज हमने वर्ड कौन कौन से पढ़े। तो आप पाएंगे कि क्या मुझको कोई याद भी है वर्ड, कुछ नहीं याद है, कुछ नहीं याद होता है। बाद में पता चलता है कि हमने समय भी दिया और कुछ याद ही नहीं है। तो ऐसा होता है क्या आप लोगों के साथ, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देखिए नेमोनिक्स के साथ क्या होता है। अगर नेमोनिक्स से पढ़ते हैं तो नेमोनिक्स हमें याद रहता है। क्यों? क्योंकि हम थोड़ा समय देते हैं वर्ड को, पहली बात। दूसरी चीज़, हम लोग या तो सेंटेंसेस या किसी स्टोरी से उसको रिलेट करके रखते हैं। इसकी वजह से जब स्टोरी कहीं ना कहीं हमको सुनाई दे देती है या वर्ड सुनाई दे देता है तो आसानी से हम उस मेन वर्ड पे ही पहुंच जाते हैं, आसानी से याद रहता है। अब बात करते हैं आगे कि फ्लैट लर्निंग नेमोनिक्स में अगर मेमोरी पावर यानी कि रिटेनिंग पावर किसकी ज़्यादा होगी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी होने वाली है नेमोनिक्स की। क्यों? क्योंकि स्टोरी इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जैसा कि जानते हैं, दिमाग को अभी मूवी हो जाए, कोई स्टोरी टेलर टेलिंग कर रहा हो मूवी की स्क्रिप्ट, वो हमें बहुत ही पसंद आती है और ये उसको बोर भी नहीं होता है। तो जो अब देखिए इसमें क्या होता है, फ्लैट लर्निंग में जल्दी भूल जाते हैं और लॉन्ग टर्म मेमोरी वीक हो जाती है, क्योंकि हमने उस वर्ड पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे वर्ड होते हैं, हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो शॉर्ट स्पैम होने के कारण हमारा दिमाग उसको कैप्चर कर ही नहीं पाता। लेकिन वहीं नेमोनिक्स के थ्रू पढ़ते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है और मेमोरी स्ट्रॉन्ग बनी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फ्लैट लर्निंग में जब हम टाइम किसमें ज़्यादा लगने वाला। अगर टाइम की बात करें तो जब हम फ्लैट लर्निंग पढ़ते हैं तो उसमें बहुत टाइम कम लगने वाला है, क्योंकि अगर 100 वर्ड्स हैं तो 100 पढ़ने में बहुत टाइम कम लगने वाला है। लेकिन नेमोनिक्स के थ्रू हम थोड़ा उस पर पॉज तो लगाएंगे, थोड़ी थोड़ी कम समय देंगे, फिर भी लगेगा समय, तो लगेगा समय, लेकिन ज़्यादा दिनों तक रिटेन वही रहेगा, क्योंकि हम लोग उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं और नेमोनिक्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं कि एग्जाम रिकॉल कैसे रहेगा। होता क्या है, आप एक्सपीरियंस हैं, जब आपके साथ क्वेश्चन आता होगा, मॉक देते होंगे तो क्वेश्चन आता होगा, आप लोग स्क्रीन पे फ्लैश होती होगी क्वेश्चन कि इसका सिनोनिम, नियरेस्ट सिनोनिम क्या होने वाला है। अब आप लोग देखते होंगे कि ये यार क्वेश्चन याद तो किया हूँ, लेकिन ये याद क्यों नहीं है, मैंने इसको बहुत बार पढ़ा था लेकिन याद नहीं है। और याद भी आता है तो ऊपर ऊपर से याद आता है, इसलिए कन्फ्यूजन होने लगती है और हम मार के आते हैं और हमारा नंबर कट जाता है। लेकिन नेमोनिक्स में ऐसा नहीं है। नेमोनिक्स बेस्ड होती है, हम लोग क्या करते हैं, नेमोनिक्स बनाते हैं लेकिन उसकी प्रोनाउंसिएशन बेस्ड, जिसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन बेस्ड होने की वजह से आप प्रोनाउंस तो करेंगे उस वर्ड को। जब प्रोनाउंस करेंगे उस वर्ड को तो उसकी मीनिंग ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में छप जाएगी और एक्यूरेसी आपकी बरकरार रहेगी और आप मात्र 2 से 3 सेकंड में उस क्वेश्चन को करके आगे चले जाएंगे और उसका बचा हुआ समय दूसरे क्वेश्चन पे कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि एसएससी में समय की कितनी बड़ी कीमत है। 100 क्वेश्चन 1 घंटे में बहुत बड़ी चीज़ होती है।
अब बात करते हैं इंटरेस्ट लेवल। तो आप लोग भी देखते होंगे कि जब आप वोकैब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो नींद बहुत आती है, क्योंकि फ्लैट लर्निंग कुछ मज़ा नहीं आता है दिमाग को, और वो लगता है कि उसको क्या कर रहा हूँ यार, इसको छोड़ो, तो उसको बोरिंग महसूस होने वाला लगता है। लेकिन नेमोनिक्स के साथ ऐसा नहीं होता है, वो तुरंत रिकॉल हो जाते हैं क्योंकि आपने उसमें स्टोरी डाली थी और दिमाग को स्टोरी बड़ी ही पसंद आती है, तो इसलिए उसका आंसर भी क्लियर रहता है। अब बात करते हैं ब्रेन लोड की। तो जब आप 100 पढ़ लेते हैं, एक दिन में अगर आपने 100 पढ़ा, तो क्या होता है, पढ़ने के बाद जब आपने बुक बंद किया तो आपको कुछ याद ही नहीं रहता, जैसे लगता है कि कुछ भारी भारी सर में पड़ा हुआ है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वर्ड तो याद ही नहीं है। तो ब्रेन पर प्रेशर बहुत पड़ा रहता है, स्ट्रेस ज़्यादा रहता है। लेकिन वहीं नेमोनिक्स की बात करें तो नेमोनिक्स के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि वो आपने कहानियों के हिसाब से डाला था, वो दिमाग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है उसके साथ, ठीक है, स्ट्रेस कम होता है। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी किस में आएगी, जब आप जिस पे ज़्यादा समय देंगे, जिसको 2-3 बार दोहराने में ही आपको याद हो चुका है, और यहाँ तक कि इवन तो प्रोनाउंसिएशन बेस्ड होता है, तो वो चीज़ें ज़्यादातर याद रहेंगी कि जो आपने फ्लैट लर्निंग की है वो याद रहेगी। यानी कि यहाँ भी फ्लैट लर्निंग मार खा चुका है और आपकी नेमोनिक्स जीत जाएगी। अब आप कहेंगे कि सर आप ये जो बता रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर ऐसा होता कि कोई होता जो ला के देता हमें, तो ये वाला प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराएगा वर्ड की नेमोनिक्स। हम लोग सारे वर्ड्स नेमोनिक्स के थ्रू याद नहीं करने वाले हैं, वही वर्ड्स याद करेंगे जो हमें लिटरली याद नहीं होते हैं, जो हार्ड होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और उसकी मीनिंग हमेशा कंफ्यूज कर देती है। तो ऐसे ही ऐसे वर्ड ही हम लोग याद करने वाले हैं। अब बात करता हूँ रिवीजन पर्पज से। तो जब आप लोग रिवीजन करते हैं फ्लैट लर्निंग में, तो आपका दिमाग बोर होता है क्योंकि आप लोग बार बार उसको पढ़ रहे हैं, इसको मजा नहीं आता है दिमाग में। लेकिन नेमोनिक्स की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। नेमोनिक्स की कंडीशन में उसको बार बार एक हुक मिलता है, ट्रिक मिलती है, जैसे लगता है कि वो कुछ नया पढ़ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिजल्ट का इम्पैक्ट होने वाला है। तो जब हमने अच्छी तरह से नेमोनिक्स के थ्रू इसको याद किया है, फ्लैट लर्निंग की नहीं है, तो कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे। नेमोनिक्स से याद किया, इसकी वजह से प्रोनाउंसिएशन उसका मीनिंग बता देने वाला है, इसलिए 100% एक 99% एक्यूरेसी तो आने ही वाली है और आसानी से आप लोगों का नंबर बूस्ट हो जाएगा। तब आप सोच सकते हैं कि आपकी रैंक भी एक बढ़िया आ सकती है। क्वेश्चन दिखा देता हूँ कि कैसे आप लोग नेमोनिक्स को यूज करते हैं और याद करते हैं। आप लोग स्क्रीन पे एक वर्ड है विंडिक्टिव, इस वर्ड को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, विन एंड डिक्टिव। अब विन से विनोद बनाएंगे, डिक्टिव से डिटेक्टिव बनाएंगे। अब हम लोग एक सेंटेंस में इसको जोड़ देंगे कि विनोद डिटेक्टिव अपना बदला खुद लेगा, विनोद डिटेक्टिव अपना बदला खुद लेगा। ये सेंटेंस आपको आसानी से आपके दिमाग में रह जाएगा। आप कहीं भी विनोद सुनेंगे, डिटेक्टिव सुनेंगे, बदला सुनेंगे, तो आपके दिमाग में विंडिक्टिव तुरंत क्लिक करेगा। इतना फास्ट होता है नेमोनिक्स का रिस्पॉन्स। तो ऐसे ही वर्ड्स आएंगे आगे, इसलिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब एंड भेजो इसको सबको अपने दोस्तों को, जैसे कि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। और इस चैनल का और इस वीडियो का टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स एंड मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए तो हम लाएंगे फ्रेजल वर्ब्स की नेमोनिक्स, जो कि सबसे बड़ा कारण होती है, रोड़ा होता है हमारे सिलेक्शन में। तो वीडियो यहीं तक अंत करता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अपने नए 5 वर्ड एंड 5 नेमोनिक्स के साथ।